आपको दुख देगी, ना आपके पिता आपको दुख देंगे, ना आपका भाई आपको दुख देगा, ना आपकी धर्म पत्नी आपको दुख देगी, ना पति दुख देगा, ना बच्चे दुख देंगे, ना कुटुंब दुख देगा, ना बहू दुख देगी, ना पोता पोती दुख देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं और उनका परिवार उनको दुख दे रहा है? कितने लोग हैं ऐसे? कभी विचार करना एकांत में बैठकर कि आपको ना आपकी पत्नी दुख दे रही है, ना आपको आपका पति दुख दे रहा है, ना आप अपने पति को तलाक दे रहे हो, ना आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हो, ना आपका बेटा आपको दुख दे रहा है, ना आपकी बहू आपको दुख दे रही है, ना आपका कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, भाई आपको दुख दे रहा है। ये कहीं नहीं हो सकता। भाई भी आपको दुख नहीं दे रहा, ना आपके परिवार वाले, ना नातेदार, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना सखा, ना दोस्त, कोई आपको दुख नहीं देता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले दुख दे रहे हैं, हमको लगता है हमारी बहू हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारी सास हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारा पति हमको दुख दे रहा है, हमें लगता है हमारे कुटुंब वाले हमको दुख दे रहे हैं। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है ये कोई आपको दुख नहीं देते, दुख आपका पूर्व का कर्म आपको देता है। ये जितने भी मिले हैं ना आपको, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, भाई, बंधु, सखा, पत्नी, पति, पोता, पोती, ये जितने लुटेरे मिले हैं, ये जितने अपशब्द कहने वाले मिले हैं, ये जितना ताने देने वाले मिले हैं, ये जितना गाली देने वाले मिले हैं, ये जितना उंगली उठाने वाले मिले हैं, ये कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे पूर्व कर्म के कोई ना कोई पुराने ही होंगे जो तुम्हारे साथ जुड़कर तुम्हारे टांग खींचने के लिए सामने खड़े हुए। ये कोई तुम्हारे होंगे। दूसरा लड़का कोई नहीं खाए जी, चाहते कतनों प्रेम का रस। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए आप, आपके ये चित्तवृत्ति बुद्धि से ये बात सब निकाल दो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना, अपनी बुद्धि से निकाल देना कि मेरी बहू मुझे गाली दे रही है। हाँ, तूने किसी गाय को रोटी नहीं दी और दी भी होगी, दूसरी बार गाय आ गई होगी तो डंडा मार के भगा दिया, वही बहू आई है, वाणी के डंडे कुदा रही है। दूसरा लड़का के रेल कहाँ से ला तो रे कोई बेटा अगर नहीं सेवा कर रहा, कोई बेटा नहीं पूछ रहा, समझ लेना पूर्व में हम हमारे बुजुर्ग, कोई दादाजी होगा, कोई दादी जी हो गई, कोई ससुर जी होगा, कोई जेठ जी होगा, हो सकता है किसी की हमने सेवा नहीं करी हो और वही बेटा बनकर आया, आज हमारी सेवा नहीं कर रहा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, बचना नहीं है। बहुत बहुत ये हमें लगता है गुरुजी मेरी बहू बहुत परेशान करे, गुरुजी मेरी सास बहुत परेशान करे, मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मेरा भाई ये लेकर चले गया, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे कुटुंबी ऐसे, मेरे कबीले वाले ऐसे, मेरे ये ऐसे। तो हमको लगता है कि ये अपने ऐसे बकरी रहा मतलब ये चाहिए हमको लग रहा है कि ये हमारे इससे हैं, हमारे को लूट रहे हैं, हमको ऐसा परेशान कर रहे हैं, हमको ऐसा कर रहे हैं, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई हमको कष्ट नहीं देता। एक बार पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपको महाराज, फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं। आपको फिर निवेदन करना, बीमार हुए देवास में, बीमार हुए भोपाल में, बीमार हुए सीहोर में, बीमार हुए कहीं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं इंदौर, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं देवास, मुंबई, पुणे, जहां तहां हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। वहां हॉस्पिटल में हमने सुई लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, वहीं से कहीं कुछ चीरा फाड़ी कर दी, ऑपरेशन कर दिया। जरा विचार करना, कभी एकांत में बैठ कर कि रहते यहाँ थे, दवाई लेने पहुंचे वहाँ, इंजेक्शन वहाँ लगवाया, बताओ ऑपरेशन वहाँ करवाया। तो
ढेर सारे हॉस्पिटल, कहीं ना किसी ने कहा सूरत भी जा सकते हो, किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, किसी ने कहा वहां चले जाओ, कोई कहा पूना चले जाओ, कोई कहा मुंबई चले जाओ, कोई कहा इंदौर चले जाओ, कोई कहा भोपाल चले जाओ। पर रहने वाला कहाँ का और जाकर ऑपरेशन करवा रहा है कहां पर? विचार करिएगा। रहने वाला कहां का और इंजेक्शन लगवा रहा है कहां जाकर? जरा विचार करिएगा। और कितने डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला कोई विशेष, कितनी डॉक्टर सिस्टर, इंजेक्शन लगाने वाली कोई, लगाने वाली कोई विशेष मां बेटी है, उसको तुम नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानती। अभी अभी कोरोना का टीका लगवाया होगा, वैक्सीन लगवाई होगी, इंजेक्शन लगवाया होगा, कोरोना महामारी का लगवाया सबने। अब लगवाया तो उसमें आपके मन में विचार तो आया कि ना तो हम इस सिस्टर को पहचानते, ना हम इस डॉक्टर को पहचानते, गए और सुई लगवा के आ गए। पर उसने हमको कष्ट तो दिया, भले वो थोड़ा सा चुभाया पर कष्ट तो मिला। पर विचार करा कि ये क्यों मिली, कारण क्या था, इसी ने क्यों चुभाया। हो सकता है पूर्व में तुमने भी इसको कोई कष्ट दिया होगा, हिसाब बराबर करने के लिए यहां लाके छोड़ दिया। वो दुनिया के लोगों ने कहा है ना कि ये कोरोना महामारी को उपजने वाला, वो चीन के ऊपर लोगों ने कहा कि उन्होंने इस कोरोना महामारी को प्रकट कर, अब उनने तो कर दिया, उनने तो संसार में विनाश का कारण बना दिया। पर फिर प्रकृति ने क्या करा आज की स्थिति में? प्रकृति क्या कर रही है फिर? वो भी अंदाजा लगाओ। कहीं मालूम पड़े मिट्टी हवा में उड़ रही है, ऐसी उड़ रही है गीली कि सब गाड़ी ने बंगला सबके धो दिया। फिर बचा कुचा था, पानी की बाढ़ आ गई। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हमने एक उंगली अगर किसी पर उठा दी, हमने उंगली उठाकर कह दिया वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमने एक उंगली उठा दी, भले तुम विद्वान हो, भले तुम्हारे में विद्वत्ता है, पर हम किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे भीतर जा रही है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कैसे, अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप में क्या तत्वता है। जो हम दूसरे में कुछ खोट देख रहे हैं तो हम में कितना खोट भरा होगा, हम में कितना कपट भरा होगा, तभी तो सामने वाला कपटी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही तो दिखेगा। लाल कलर का लगाओगे तो लाल दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। नेत्रों में जो काम, अगर अहंकार है तो अहंकारी दिखेगा, लोभ है तो लोभी दिखेगा, वासनावान है तो वासनावान दिखेगा, तृष्णावान है तृष्णावान दिखेगा, चोर है चोर दिखेगा, कपटी है कपटी दिखेगा, बेईमान है बेईमान दिखेगा, अज्ञानी है अज्ञानी दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाली की